हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2025 के लिए आज मॉडल पेपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से। शुरुआत में आपको निर्देश दिए गए हैं, तो जिनको निर्देश पढ़ना होगा एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, सबको समझेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। खंड आ है, इसमें क्या है, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, आपको ये बताना है। परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 9, अंडर रूट में है, तो इसको बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, और 3 को क्या कर सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया, तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इस तरह की संख्याएं जो लिखी गई है जैसे अंडर रूट में, जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती, ये हमेशा अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर होती है। और दशमलव में एक ही प्रकार का दशमलव प्रसार है जिसका हमेशा मान अपरिमेय संख्या आता है, जैसे ये वाला कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो 0.1 मैं लिख दूं केवल, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर जो मैंने लिख दिया ऐसे 0.3, ठीक है, इस पे बार लगा दिया, तो ये भी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। केवल एक यही होती है जो एक आया उसके अंदर जीरो आया, डबल एक आया उसके अंदर जीरो आया, ट्रिपल एक आया जीरो आया, इसी तरह की संख्या। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, 0 उसके अंदर मैंने लिखा 3, उसके अंदर 1 0, फिर 3, फिर डबल 0, फिर 3, उसके अंदर कितना 3 बार 0, फिर से 3, इस तरह से डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह का संख्या केवल अपरिमेय संख्या होता है दशमलव में। बाकी जितनी भी दशमलव वाली संख्याएं होती हैं रूट से बाहर, ठीक है, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा अब क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ जैसे पहले पूछ लिया जाता था कि इतना आसान से उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण युग x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x और y के मान निकालने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो भी तरीका लगे आप लोग या तो मान रख करके चेक कर लीजिए, या तो दोनों समीकरण सॉल्व कर लीजिए। जैसे x का मान इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, x का मान 5 रखेंगे और y का मान 2, तो घटाने पर 3 आएगा, तो ये ऑप्शन तो पहले से गलत दिख रहा है। ठीक है, इसी समीकरण के लिए या तो इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10, एक्स और वाई का। तो 7 और -3 जोड़ेंगे 10 आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस दोनों है, ठीक है, लेकिन से माइनस में 10 आ जाएगा तो ये भी गलत होगा। कितना हो जाएगा, 7 3 10, इसका भी ऑप्शन सही आंसर होगा। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विलोपन जो भी विधि लगाना चाहें लगा करके उस विधि से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर मिल जाएगा। जैसे जोड़ने पर किया जाए तो वाई वाई कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 14, x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 14/2, और 14/2 का मतलब कितना आ जाएगा 7, x बराबर कितना 7, देखिए इसमें दिया गया है। ठीक है, y का मान निकालने के लिए समीकरण में रखेंगे 3 आएगा, तब भी इसका कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रटिए मत, समझिए कितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इंग्लिश मीडियम में वही क्वेश्चन है फिलहाल। इसके बाद में देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है बिंदु 5, 9, ठीक है, कि y अक्ष से दूरी है। तो इसको हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि अगर जो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या करिए, अक्ष बना लीजिए इसे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होगा आप लोग के लिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से करिएगा। एक बिंदु दिया गया 5, 9, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष पे कितना जाना, 5 जाना मान लेते हैं यहाँ पर, वाई अक्ष पर कितना जाना 9 मान लेते हैं यहाँ पर जाता। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5, 9। ठीक है, ये हो गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाई अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए और मालूम होगा भी। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा, वाई अक्ष से, ठीक है, वाई अक्ष से, ठीक है, दूरी बतानी इस बिंदु की। तो वाई अक्ष यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपको ये बताना है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वही होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 5 आया ना, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अब इसको याद करेंगे हमेशा कैसे, जब पूछेगा वाई अक्ष से तो यक्स का निर्देशांक लिख लेंगे, जब यक्स अक्ष से पूछेगा तो क्या करेंगे, वाई वाला निर्देशांक लिख लेंगे। अगर जो रटना नहीं है, ठीक है, समझना है, तो यहाँ से इसको समझ भी सकते हैं। ओके, आगे एक क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है।
यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, सॉरी, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है की भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। बनाते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। छोटा सा मैं बना दे रहा हूं, यहाँ पर ये हो गया त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ए बी और इसका नाम है सी। इसमें ये क्या है, समद्विबाहु समकोण है, यानी कि समकोण होने का मतलब यह 90 डिग्री होगा, और समद्विबाहु का मतलब ये दोनों बराबर होंगे। कर्ण को तो बराबर कर नहीं सकते, लेकिन इन दोनों को तो बराबर कर ही सकते हैं हम लोग। ये हो जाएंगे इस तरह से। इसका मान कितना दिया गया है, ये दिया गया 5√2, और ये कितना दिया गया है, ये भी दिया गया 5√2। ठीक है, अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फार्मूला आप लोग को याद होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर गुणा 2 में करेंगे, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर क्या आएगा, केवल 2 आएगा, तो 25 गुना कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 जोड़ने पर कितना आएगा, 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, और 100 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में दिया गया है, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आगे देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इस तरह का आंसर कितना आता है, हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया साइन स्क्वायर 18 और माइनस में काट स्क्वायर कितना लिखा गया, कास स्क्वायर 72 लिखा गया है। देखिए, अगर जो 18 और 72 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन या कॉस को किसी एक को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, स्क्वायर ऐसे चलने दीजिए, और 90 को क्या लिख सकते, 18 को क्या लिख सकते हैं 90, और माइनस क्या कर सकते हैं 72, 90 में से 72 घटाएंगे 18 आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कॉस को ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर 72, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर 72 हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर 72। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, एक प्लस एक माइनस, तो घटने पर 0 आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा आंसर है, समझ में आया सबको? समझ में आ रहा तो लाइक करते रहिएगा। देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। आपको इसका क्या बताना है, रूप बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर हो रही है विषम की बात। ठीक है, तो विषम के लिए होता कितना, 2m प्लस में कितना होता 1 होता, लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है p की, तो यहाँ पर p कर लो, 2p कितना हो जाएगा प्लस में 1। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, एक एक चेक करते हैं हम लोग, बार बार रख करके उसके बाद में आंसर लाते हैं। आगे इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि संख्याओं दिया गया कौन कौन सा, एक बार देखेंगे, 7 8 यक्स 11 14 का माध्य यक्स है, तो यक्स का मान बताना है। ठीक है, तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, कुल को जोड़ लो, उसके बटे में क्या कर दो, जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग कितना, 7 जोड़ेंगे, प्लस में 8 जोड़ेंगे, प्लस में एक्स जोड़ेंगे, और प्लस में कितना होगा 11, और प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा होगा लगभग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब माध्य निकाल रहे हैं, तो कुल योग करके जितनी संख्याएं दी गई हैं, 2 2 4 1 5, तो नीचे कितना हो जाएगा 5, और इसका माध्य कितना आ रहा है, यक्स दिया गया, तो यक्स के बराबर कर लो इसको, और क्या, यहाँ से जोड़ेंगे 8 7 कितना हो जाएगा, 8 8 16 होता है, यानी कि 15 हो जाएगा ये, और 15 यहाँ से 5 20, और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 एक्स हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 बराबर, एक्स को उधर लेकर जाओ, 4 एक्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और बटे में कितना 4, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन, 7 के बाद में 8 नंबर आएगा।
यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सी का मान है। ठीक है, सी का मान क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर विविधकर का फार्मूला लगा लीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या करेंगे, 0 कर देंगे क्योंकि मूल बराबर है। ठीक है, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस में कितना 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी 0 के बराबर कर सकते हैं इसे, या तो इसको उठा करके क्या करो थोड़ा सा इस तरह से कर लो, चलो जाने दो इसे। बी स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 4ac। ठीक है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो सी बराबर निकालना चाहे तो सी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 4a हो जाएगा। बी स्क्वायर बटे 4a इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन दिया गया है जो सही आंसर हो जाएगा। फिर यही दिया गया ना, हाँ यही दिया गया है। डायरेक्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन में आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आगे 9th नंबर क्वेश्चन है आपके, कौन सा चैप्टर है ये है त्रिभुज से। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, सबसे पहले ये देख लीजिए, ए डी की वैल्यू दी गई है, डी बी की वैल्यू दी गई है, ए ई की वैल्यू दी गई है, ई सी की वैल्यू दी गई है। और इसमें क्या कहा गया है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। डी ई मतलब ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, अगर जो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर आएगा। इसका अनुपात इसके साथ में, इसका अनुपात इसके साथ में बराबर आएगा, तो वही कर लो। तो डी ए, ठीक है, सबसे पहले इसका अनुपात रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी गई एक्स प्लस 3। ठीक है, और इसके साथ में किसका अनुपात जाएगा, ये आएगा, तो कितना लिखा गया, ये लिखा गया है 3x प्लस 19 है इक्वल टू इसका अनुपात यहाँ पर x है। ठीक है, और इसके साथ में कितना हो जाएगा 3x प्लस में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो या फिर ऑप्शन से चेक करके सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों तरीके सही सही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आसान लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा आसान लगेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, चलो करते हैं। द्विघात समीकरण बनेगा तो देखा जाएगा, नहीं बनेगा तो भी देख लिया जाएगा। नहीं तो क्या करिएगा, एक बार 4 रख करके इस वाले में और इस वाले में चेक कर लो बराबर आ रहा है, एक रख लो, जिस पर बराबर आएगा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन से हम लोग क्रॉस वाला करते हैं। 3 का गुणा एक्स में होगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9x। ठीक है, और कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा इक्वल टू इसका गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं इक्वल टू, इधर जगह नहीं है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x हो जाएगा। अब जो कट रहे हैं उनको काट लो, जैसे बराबर के इधर 3x स्क्वायर को लाओगे तो ये दोनों तो कट जाने हैं। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 9 4 13 x प्लस में कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19x। ठीक है, अब 13x को उधर भेज दो तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 19x और माइनस में कितना 13x। तो यहाँ से कितना होगा 12 बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, और x बराबर निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इसे कैलकुलेशन अच्छा खासा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हो गया 9 नंबर, इंग्लिश मीडियम में वही लिखा गया है। 10 नंबर है, इसमें क्या है 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं के समांतर माध्य होंगे। ठीक है, क्या करना है समांतर माध्य निकालना। ठीक है, 1 से कहाँ से 10 तक सम संख्याएं जितने दिख रहे हैं उनका। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या लिख लेते हैं, कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी। पहले तो हो जाएगा 2, ठीक है, 4 6 8, उसके बाद में कितना 10। बीच का था तो 10 को नहीं लेते, लेकिन से कह रहा है यहाँ तक 10 तक कह रहा है तो 10 को लेना है। ठीक है, अगर जो नहीं आएगा आंसर तो क्या करेंगे, बाद में हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इनको हमने रख दिया है, अब क्या करना है इनका समांतर माध्य निकालना है। तो कुल जितना दिया गया उनका जोड़ लो। ठीक है, उसके बाद में जितनी नंबर है उसे डिवाइड लगा लो। ठीक है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 8 2 10, यानी कि ये आ गया टोटल 30 हो गया। संख्या कितनी है, ये 2 2 4 1 5 है। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। दूसरा तरीका देखेंगे, इधर से भी 2 दिख रहे हैं, इधर से भी 2 दिख रहे हैं, तो बीच वाला वैसे भी माध्य होता है, तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। जब सीक्वेंस ये सीधा सीधा रखा होता है तब करते हैं हम ये तरीका। ठीक है,
डिफरेंस भी सही से चलता है, उसके बाद में बीचों बीच में जो आता वही। बाकी ये भी तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एनसीईआरटी का आई थिंक क्वेश्चन है, मुझे अभी से तक याद है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको प्रश्नावली पहले में ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसका फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर करने के बहुत सारे नियम है, ठीक है। जो आपको आसान लगता है मैं वही बता रहा हूँ। कितना, 156 लिखो और ऐसे टेबल बनाकर सॉल्व करो। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 7 14 और 2 8 16। 2 से फिर से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6 और कितना हो जाएगा ये, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। और 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 और 3 12, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कर लो, अच्छे से रख लो। जिसे दो दो बार आ रहा है ना, तो 2 को 2 बार लिख लेंगे इसे। 3 अकेला है तो 3 को अकेला लिख लेंगे। ये 2 बार है, 2 बना ऊपर, ठीक है। और 13 भी अकेला है तो 13 को भी लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर 3 और 13, ठीक है। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी वाले में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, गलत गलत होगा तो आंसर नहीं आएगा, सही से करिएगा। 7 दूना 14 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, उसके बाद कितना, 3 6 और 9 दूना 18, सही है लगभग। आंसर भी आ गया तो क्या परेशानी है। इसके बाद में देखिए ये है 12 नंबर क्वेश्चन, और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। अगर जो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं ना, तो हर बार ये क्वेश्चन आता रहता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसमें कहा क्या जा रहा है, ये एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः दिया गया। माध्य कौन सा, ये है, ठीक है। बहुलक इसके बाद में जो दिया गया, इसका माध्यक निकालना। कभी कभी माध्यिका भी इसी का नाम लिख देता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, चाहे रोइएगा चाहे गाइएगा चाहे जैसे, ठीक है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, ठीक है। क्या, 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य। इसको क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखिए याद करने का तरीका, बहुलक सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है, देखिए इसमें 3 अक्षर 3 4 अक्षर है, ठीक है। तो इसके साथ में क्या करेंगे, 3 रखेंगे। इसमें 2 अक्षर है तो इसमें क्या करेंगे, इसको बाद में रखेंगे, ठीक है। जो बड़ा है उसको पहले, जो छोटा उसको बाद में, ठीक है। जिसके साथ संख्याएं ज्यादा हैं उनके साथ में ज्यादा रखेंगे, जिसमें कम है उसमें कम रखेंगे, ठीक है। बस इसी पर याद रखिएगा। भूलता है लेकिन से इसी से याद कर सकते हैं आप लोग। माध्य की वैल्यू निकालनी है, इसको यक्स मान लो, ठीक है। बहुलक दिया गया आई थिंक कितना है, बहुलक बाद वाला दिया गया ना, तो 12 यहाँ पर रख लो। और माइनस में कितना हो जाएगा, 2। माध्य कितना दिया गया है, दिया गया है 24 दिया गया, तो यहाँ पर 24 रख लो। सॉल्व कर लो, इसके बाद में ये 12 हो जाएगा ऐसे ही। 24 दूना कितना होता है 48, और 48 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस में क्योंकि है। इधर कितना हो जाएगा, 3 एक्स हो जाएगा ये। 50 10 कितना हो जाएगा 60, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एक्स। अगर जो एक्स बराबर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 होता ना, 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये रेखाएं समीकरण के युग्म जो दिए गए हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, उसका निकाला गया 4x प्लस के वाई माइनस 10, अपरिमित रूप से कितने अनेक हल हैं, तो के का मान ज्ञात करिए, ठीक है। अगर जो अनेक हल आते हैं तो इसका कंडीशन क्या होता है, ये मालूम होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग अनेक हल होने का कंडीशन याद रखेंगे। क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू कितना होता है c1/c2, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और यही नहीं, इससे संबंधित जो और 2 3 है, ठीक है, उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि सबका यूज होता रहता है और फिक्स है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। a1 की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो कितना रखेंगे, 2/a हो जाएगा 4। आगे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ से रखिए, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसके साथ में कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/के हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो के बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। तो इसका जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे इसके बाद में दिया गया है ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और कौन सा दिया गया है, DBE के क्षेत्रफल का अनुपात है। इसका अनुपात आपको बताना है कितना होगा।
सबसे पहले इसका हम लोग आकृति बनाएंगे, ठीक है। ABC त्रिभुज है तो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। किस तरह का त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको कर दे रहा हूं मैं कलर। कहाँ से होगा ये? रेड हो गया, ठीक है। इसका नामकरण कर दो ए, यहाँ कितना हो जाएगा बी, और यहाँ कौन हो जाएगा सी। ये लिखो इसको, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। डी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु मतलब ये इसके बीचों बीच का पॉइंट है, इसका नाम दे दो डी। अगर जो बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसका आधा यानी कि 1 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब और कौन सा त्रिभुज लेना? हमें लेना बी डी ई, ठीक है। बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ठीक है। अब ई कहाँ जाएगा? या तो इस भुजा पर जाएगा, यहाँ तो इस भुजा पर, ठीक है। अगर जो मान लेते हैं हम लोग ई यहाँ पर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो बी डी ई त्रिभुज तो बन नहीं रहा ना, तो वहां पर ना ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे मिला लीजिए, फिर कितना हो जाएगा? बी डी यहाँ पर हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये बन गया त्रिभुज। एक बार ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। क्या है? दोनों समबाहु हैं तो दोनों समरूप होंगे, ठीक है। अब क्या करिए? इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इनका अनुपात भी निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? ए बी सी, एरिया ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, एरिया ए बी सी अपान कितना हो जाएगा? एरिया कौन सा आएगा? बी डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके वाले भुजा का स्क्वायर हो जाएगा और इसके वाले भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भुजा कितना हमने माना? 2 मान लिया है, इसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये क्या होगा? इसका आधा है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या तो एक्स मानेंगे तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, 2x मानेंगे तो इस तरह से चलता रहेगा। तो 2 माने हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। 1 माने हैं, इसका आधा कितना होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ से अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। एक बार चेक कर लो कौन सा ए बी के सापेक्ष मांगा था, हाँ। तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें लिखा गया है कॉस ए बराबर 7/25, तो tan ए प्लस कॉट ए की मान निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाएंगे? वही समकोण त्रिभुज बनाओ, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे। इसमें ए यहाँ पर रख दो, बी यहाँ पर हम लोग रख दे रहे हैं, और सी कहाँ होगा जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया कॉस, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहले ये जानेंगे आप लोग। यहाँ दिया गया 7 और बटे कितना? 25 है। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? आधार, और बटे में कितना आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। अब यहाँ से इसका तुलना करेंगे, यहाँ से इसका तुलना करेंगे, तो आधार कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे लंब। लंब निकालने के बाद में tan a की वैल्यू और cot a की वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे, इसको आंसर मिल जाएगा। देखिए दूसरा तरीका भी यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ cos लिखा गया है कितना? 7/25, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? sec हो जाएगा। sec a बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 25/7 हो जाएगा, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक फार्मूला मैंने आपको याद कराया है, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है। माइनस यहाँ करिएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से tan निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये इधर आएगा माइनस में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan स्क्वायर, ठीक है, थीटा। अब इसको चेंज कर लो, आराम से आंसर मिल जाएगा। tan स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। tan है केवल, स्क्वायर नहीं है, tan थीटा है, या फिर ए कह लो, थीटा नहीं ए है। और यहाँ से कितना हो जाएगा? कॉट को चेंज करेंगे 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ट्रायंगल वाला कर लीजिएगा आप लोग, अगर जो ये नहीं समझ में आ रहा, जो नीचे बचा रहा, ठीक है। इसका क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऊपर tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो जाएगा? ए प्लस में 1, और नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा tan ए हो जाएगा। अब वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 25/7 आया है, इसमें से -1 कर लो, tan स्क्वायर की वैल्यू आएगी, यहाँ पर रख लो, अंडर रूट से निकालोगे कितना आएगा? tan की वैल्यू आएगी, रख देना, आराम से सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। ओके, दोनों तरीके आसान है, किसी भी तरीके से लगा सकते हो। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। लंबा हो रहा वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका निकाल लो क्षेत्रफल, इसका निकाल लो, फिर जोड़ लो, फिर उसके बाद में क्या करो? दूसरे वाले का निकाल लो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? पाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 दिया गया, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ये।
और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, और कितना हो जाएगा गुणे 9 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर 16 4 20 5 25 कितना हो गया, पाई हो गया। अब ये आ गया बड़ा वाला वृत्त, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर कर देना यहाँ पर, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 25 आ रहा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसका कौन सा जो दिया गया, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर छोटे वाले वृत्त का ये था, ठीक है। छोटा वाला बड़ा वाला है ये, ठीक है। पहला वाला जो था, पहला वाला कर लो इसको, और ये दूसरा वाला था, ठीक है। दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा था, ठीक है। योग कहा ना, इसलिए मैंने जोड़ दिया इनको, ठीक है। जोड़ने पर ये आया। अब जोड़ेंगे, छोटा वृत्त ये है, बड़ा छोटा ये है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो त्रिज्या होगा कितना आएगा, 5 आएगा, यही मैंने निकाला है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इसके मूल निकालिए, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए आप लोग को अगर जो गुणनखंड बन रहे तो गुणनखंड कर लो, नहीं बन रहे तो क्या करिए, सीधे धारा 4 लगा लीजिए। देखिए इस पे बनेगा गुणनखंड कि नहीं। कितना लिखा गया, 10 लिखा गया है। 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, कितना आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। तो 5 दूना 10 होता है, आराम से दिख रहा है ये। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2, ठीक है। ये एक्स और कितना हो जाएगा, माइनस में 10 इक्वल टू 0। घटाएंगे 3 आएगा, गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यक्स यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ से प्लस में 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, एक्स प्लस 2 बच जाएगा ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे क्या कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू निकालोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 5 -2 कौन से दिया गया है, बी वाले में दिया गया, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, ठीक है। बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मीनार, और इसकी छाया नीचे बनेगी इस तरह से। अब समतल पर बना है, मीनार की छाया की लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई ऊंचाई का √3 गुना है, ठीक है। तो ऊंचाई एच मान ली है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच √3 हो जाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ पर जो थीटा है उसी को निकाल लो, टेन वाला फार्मूला लगा करके। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि एच बटे कितना हो जाएगा, एच √3 हो जाएगा। एच से एच कचेगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटे √3 हो जाएगा। 1 बटे √3 किसका होता है, टेन में मान जल्दी से बता दो। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। टेन से टेन एलिमिनेट हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30, इसका कौन सा जो दिया गया, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की संख्या है, कितना है आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। इसको करेंगे आराम से, मजा आएगा करने में। देखिए ऊंचाई तो ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, इसकी व्यास दी गई। त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर जो इसका आयतन निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई ही रहने दो। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 2 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है, 45 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, या तो 45 गुना 90 और 9 दूना 18, 180, ये डायरेक्ट हो जाएगा ऐसे। 4 से गुणा करोगे, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16 2 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। ये आया क्या, ये बेलन का आयतन आ गया। अब इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, गोले कितने बनाए जा सकते हैं ये निकालना। तो गोले का आयतन कितना होता होता है 4/3, और क्या होता है पाई आर क्यूब, ठीक है। व्यास कितना दिया गया 6, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 त्रिका 9, और कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यह गया 36 पाई, ठीक है। संख्या निकालनी है तो दोनों को भाग लगा दो, 180 पाई और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 36 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, इसको डिवाइड लगा लो, 6×6 = 36, और कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18, 30 हो जाएगा। 6 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है। मतलब 5 बना सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आराम से करिएगा और बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। मैं आपको इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा। तो यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से होंगे, शुरुआत में 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। कह रहा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x+5 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर इनके मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। विविधकर मतलब डी का मान निकालना है, ठीक है, और इसके अंदर प्रकृति बतानी है, ये किस तरह से वास्तविक है कि मतलब काल्पनिक है, ये बताना है। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दिया गया है बी वाला क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके केंद्र, ठीक है। शायद ये सिलेबस में नहीं है तो इसको हटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ो, जाने दो, ये नहीं है सिलेबस में तुम लोग के। इसके बाद में सी वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो आराम से करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं इसको अलग से एक अलग वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर वैसे भी बहुत बड़ा हो रहा है। और यहाँ पर क्या करना है, एक दिया गया है, ठीक है, इसका माध्यक निकालना है, ठीक है। क्या करना, माध्यक निकालना है, ये चार्ट दिया गया है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने, 6 क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना, बहुलक 2-2 नंबर के कितने, 6 क्वेश्चन आने वाले, तो 6 दुना कितना हो जाएगा, 12 नंबर यहाँ से हो जाएगा। आगे फिर इंग्लिश में है, ठीक है, तो इंग्लिश वाला कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्या करा, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। कितने, 5 खंड करने हैं आपके, 1-2, ठीक है। इस तरह से कितने दिए होंगे, 6 दिए होंगे, उनमें से 5 करना होगा। तो पहले में 2 क्वेश्चन दिए गए, इन दोनों को करना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5 हो गया, इसके बाद में भी होगा। स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, अगर जो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला यानी कि 6 दे दिए गए, 6 में से केवल 5 करना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके, तो लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे कितने, 6-6 नंबर के रहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों में से किसी एक का आंसर आपको सॉल्यूशन करना, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 2 दिया गया है, एक तो ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, ठीक है। दोनों में से किसी एक का सॉल्यूशन करना, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। 4 हो गया, एक क्वेश्चन और होगा अभी, शायद 3 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले। 3 हो गए कि नहीं हुआ, ये देखिए एक और है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके आयतन वाले चैप्टर से, ठीक है, एक ये है और एक ये है। दोनों को पढ़िएगा, आराम से सॉल्व करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। दोनों में से किसी एक को ही करना होगा जब एग्जाम में आएगा, लेकिन घर पे आप लोग क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज आपने एकदम अच्छे तरीके से इस पेपर को देखा होगा। अगर जो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। बाकी इससे पहले मैंने 2024 के, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं या फिर चैनल पर जा सकते हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।